उसके संबंध में इसलिए बात करना चाहते हैं कि वो हमें भी काम आएगा, क्योंकि जब कोई ग्रंथ चलता है ना और आचार्य की बात आती है, और विशेष रूप से कौन से आचार्य जो आगम से मतलब बहुत ज़्यादा प्रमाण खाते हैं। जैसे आप लोगों ने मूर्तियों में देखा होगा, उसमें लिखा रहता है कुंद कुंद आमनाएं। आमना या आगम क्या कहलाता है, हमें पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस ग्रंथ में जितनी बातें निकल रही हैं उन ग्रंथों में बार बार आपने देखा होगा कि दो तीन चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं। पहली चीज़ ये दिखती है कि ऐसा कहते हैं कि दान करना चाहिए, उसमें आता है कि जो दान करने का प्रयत्न नहीं करता है वह अपने जीवन को मतलब व्यर्थ में खो रहा है। लेकिन आचार्य का जो मूल भाव है वो उसमें ये है कि प्रयत्न दान का तो करना है, लेकिन किस उद्देश्य से दान करना है वो भी उसमें समझने की बात है। मैं 2 दिन सुना, मैं बहुत गजब का लगा। उसमें ये लिखा था, शायद ग्रंथ होगा किसी के पास, हाँ उनके पास एक है, तो उसमें दान की जो बात आ रही है, अभय दान की बात आई थी, बसती का दान की चर्चा थी कि बसती का दान, तो पद्मनंदी उसमें, तो बसती का दान या किसी प्रकार के दान का जो मूल उद्देश्य है वो है अपने अंदर जो परिग्रह है। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 24 प्रकार के। और परिग्रह जो होते हैं आदमी को क्या करते हैं? अधोगति में ले जाते हैं। तो अपना परिग्रह कम हो, अपने अंदर की जो अनंत शक्ति है, आप मतलब हमें उदाहरण तो नहीं देना चाहिए, लेकिन उदाहरण बहुत गहरा उदाहरण है कि जैसे अपन सिर पे 20 किलो की पोटली रखेंगे या 50 किलो की, जब तक रखे रहेंगे तब तक मतलब एक भार और आकुल व्याकुल परिणाम रहेंगे। और जैसे ही वो क्या होंगे, 20-25 किलो की पोटली अपन अलग कर देंगे 50 किलो की, तो क्या हो जाएगा? मन में शांति रहेगी। ऐसे दान करने के बाद हमारे अंदर शांति का भाव आना चाहिए, विशुद्धि का भाव आना चाहिए। दान करने के बाद कर्तापने की बुद्धि नहीं आना चाहिए कि हमने ही किया, क्योंकि यदि हमारे अंदर एक कर्तापने का भाव आ जाता है कि हमने ऐसा किया है, तो इससे एक दोष ये लगता है कि जो आपने किया है वो कार्य आपने सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं किया। इसलिए सम्यक दर्शन सबसे पहले बताएगा। उसमें आया था कि बाल तप जो बताया था ना, यदि सम्यक दर्शन के अभाव में जो भी तप साधना लोग करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो बाल तप के अंतर्गत आते हैं। और अपने जीवन में भी सम्यक दर्शन नहीं है तो आप देखना कि जितने भी कार्य करोगे उनमें आप सुख नहीं पाओगे। जैसे अपन यहाँ बैठे, तो बैठते हुए अपन यदि धर्म महसूस करेंगे तो महसूस कब होगा? जब हमारे अंदर गहरा श्रद्धान होना चाहिए। यदि गहरा श्रद्धान है, जैसे कोई डॉक्टर है, अपन को पहले ही से मालूम भैया वो इंजेक्शन लगाते हैं तो पक भी जाते, भैया वहाँ नहीं जा, भैया हमें नहीं जा, क्या भैया उनके थे तो यार समझ में नहीं आती, ऐसी गोली देवे हाई डोज वाली कि भैया रातों रात भागना पड़ता है, भैया उनको उतना ज्ञान नहीं है, तो आदमी नहीं जाएगा डॉक्टर के, मजबूरी हो सकती है। लेकिन जैसे ही अपन को आस्था हो गई कि यार वो यार डॉक्टर मान विक्रम है यार, वो तो हाइट की स्पेशलिस्ट में दे मिल जाएगा बहुत अच्छी, कोई आपस में बात भी करते हैं कि यार वहाँ पहुँच जाओ, यदि वो मिल जाए तो अच्छा, मतलब तो ठीक है भैया, फिर नहीं आज छुट्टी पे है, तो सब सोचने लगते हैं कि यार आप किसको दिखाएं, पूछते आदमी के लिए, स्वाभाविक स्पेशलिस्ट से पूछते। ऐसे ही हमें सबसे पहले सच्चे देवसात गुरु पे क्या होना चाहिए? श्रद्धान होना चाहिए। सच्चे देवसात गुरु जो है वीतरागी होते हो। दूसरा उसमें क्या होना चाहिए? हमें अपने ऊपर श्रद्धान होना चाहिए। 2 चीजें होना चाहिए, सच्चे देवसात गुरु पे श्रद्धान होना चाहिए, अपने पास श्रद्धान होना चाहिए। और जैसे ही अपने पर श्रद्धान होगा तो ग्रंथ में या कहीं भी कोई चीज आती है तो उसमें क्या होता है? उसमें फिर अपने लिए ज्यादा वाद नहीं होता। कई बार होता है, बहुत सारे लोग तर्क लगाते हैं, क्या में धर्म ग्रंथों में ज्यादा तर्क लगाते हैं लोग। धर्म ग्रंथों में क्या तर्क लगाते हैं? जैसे कोई शब्द आया तो शब्द पे ऐसा इतनी गहराई से जाएंगे कि उसका अर्थ तो निकल नहीं पाएंगे, लेकिन उस अर्थ के अनर्थ में जरूर पहुंच जाते हैं। जैसे लोग कहने लगते भैया दान तो करना ही चाहिए। अरे दान तो करना चाहिए, लेकिन पहले बताया कि ईमानदारी से कमाई करना चाहिए, फिर दान करना चाहिए।
पहले क्या होना चाहिए? ईमानदारी से कमाई करना चाहिए और फिर दान करना चाहिए। यदि ईमानदारी से कमाई नहीं है और आदमी दान कर रहा है तो दान का हमें नहीं कह रहे कि बुरा प्रभाव है, लेकिन कहते हैं कि वो जो पैसा आएगा जिस हिसाब से आएगा तो उसी हिसाब से उसका क्या हो जाएगा, उसका दुरुपयोग। नहीं, देखो क्या रहता है, जो अपने लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हीं के पवित्र उद्देश्य यदि दान पुण्य कर रहे हैं तो कोई, हाँ यदि कोई तीसरे का उठाया और फिर दान दिया, घर का नहीं माना जाता, घर का इसलिए नहीं माना जाता है, नहीं तो उसमें नहीं लगता दोष। लेकिन हाँ इतना अपन दिमाग में रखना चाहिए कि जो अपन दान दे रहे हैं, जिनको अपन को ये देखना चाहिए कि उनको कोई बड़ी आकल व्याकुल परिणाम तो नहीं होंगे। मान लो कोई ने एक उदाहरण आता है, आकल व्याकुल परिणाम नहीं हो, खुश हो जाएगा, चलो भैया अच्छा तुम अपनी बहाने तुम दे ही तो दिन दान, अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है दान में, हमने एक जगह ऐसा देखा, अपने जीवन में ही महसूस किया कि दान के भाव तो बहुत अच्छे अपने हो गए, लेकिन जिस परिस्थिति जिस उद्देश्य के लिए अपन ने दान दिया है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, तो फिर दान देने वाले को ऐसा लगने लगता है कि सुपात्र ढूंढना है। सुपात्र के लिए तो हम कहते हैं सुपात्र मिल जाए तो अपना जो कुछ मिले वो सब दे देना चाहिए सुपात्र के लिए। सुपात्र और कुपात्र होते हैं दुनिया में, जो होते हैं सुपात्र और कुपात्र आपको समझा दें। जैसे हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं और कोई व्यक्ति दीनहीन असहाय है, उसको हम मतलब 100 रुपये दे दें। अब 100 रुपये तो हमने दे दिए, लेकिन यदि वो असहाय जरूर है, 50 रुपये का कुछ खाएगा और 50 रुपये का वही को शराब लेकर के आ जाओ पी ली, अब देखना तो उसके ऐप बढ़ाने में अपन काम हुए कि नहीं हुए। एक बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं और वो जब कभी अच्छी हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, वहाँ जाते हैं तो उनकी जीवन साथी को अच्छी पवित्र हृदय की है, तो उनके साथ ये है कि जैसे कोई भिखारी आए तो उससे कहते थे खाना खाया तुमने, कहीं नहीं खाया, तो भोजन बुलाएंगे और उसमें दें खाना खा लो, वो कहेगा कि नहीं हमें 50 रुपये दे, तो चलिए पैसे दे देंगे आपको, तो खाना खाना पर पेट खाना। ऐसे ही अपन को दान तो देना, कई बार आप अन्यथा ही लेना कि दान तो देता है आदमी, लेकिन अपन को ये दिमाग में रखना चाहिए कि जिसको दान दिया जा रहा है क्या वो सही जगह जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। यदि सही जगह दान नहीं जा रहा तो अपने भावों का तो अपन को मालूम कि अच्छा होगा, लेकिन प्रतिफल में वो दान के उसमें ऐसा ना हो। बहुत सारे लोग, हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए कि दान के नाम पर बहुत सारे लोग अपना अपना वो तैयार करते हैं, वो मतलब मठ तैयार करते हैं। मठ जानते हैं, एक कोई ऐसा ट्रस्ट बना लिया तो उससे पूरे सब लोगों का खर्च पानी चल रहा है, इसको हम ये नहीं कह रहे, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं होना। और अधिकांश काय के नाम पर होता है, धर्म के नाम पर। और धर्म के नाम पे तो सिर्फ धर्म के नाम पे इतना ज्यादा विशुद्धि और निर्मलता होना चाहिए कि सामने वाले को सिर्फ मोक्ष का मार्ग मिले। हर एक काम धर्म में वो जोड़ना चाहिए, लेकिन हर चीज धर्म से, देखो राजनीति को धर्म से जोड़ देते बहुत सारी मतलब इन चीजों को, लेकिन धर्म से इन चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए। अधिकांश लोग क्या होते हैं, खूब मतलब कहना चाहिए खूब नाम प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं, खूब बड़े बड़े पंपलेट लग गए हैं और मालूम चला कि भगवान की फोटो इतनी सी और जो मतलब वो है तो बेग को सब कुछ दिखा रहा है, मतलब कोई विद्वान पंडित वो फोटो बता रहा है, भैया वीतरागी जो भगवान है वे तो दिखाई नहीं रहे और तुम तो सब कुछ दिख रहे हो। इससे क्या होता है, इससे लगता है लोगों के लिए सोच भी आती है कि जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर के वीतरागता का पोषण होना चाहिए वो तो हुआ नहीं, और तुमने ख्याति पूजा लाभ, और यदि ख्याति पूजा लाभ के लिए कोई काम हो रहा है तो वो धर्म के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए धर्म को तो ग्रंथ आदि की जो बात आती ना, हमें तो इतना अच्छा लगता है जब स्वाध्याय चलता है, लेकिन उसकी जड़ पे जाएं, जड़ पे जाते ही, जड़ पे जब जाते हैं तब समझ में आता है। जैसे उसमें आया था एक अच्छे विषय निकल रहे हैं तो भले 5 मिनट बैठ जाए, लेकिन क्या होता है कि जैन कुल छना पानी, और सही चीज फिर अपने लिए इससे सौभाग्य मिला कि उसकी तह पे जाना चाहिए। हर चीज की काय पे जाना चाहिए, तह पे जाना चाहिए, और तह पे जब जाते हैं तो जीवन में सुख आए बगैर रहता नहीं, हर चीज के पर जड़ पर जाए। इतना सुख है जीवन में। देखो इन्हीं क्षणों में अपन यहाँ बैठे हुए हैं, यदि अपन को ये मालूम हो जाए
कि अपनी आत्मा अनंत शक्ति का धन है और अपनी आत्मा में इतनी ज़्यादा विशुद्धि है, पवित्रता है इन क्षणों में कि इससे ज़्यादा अपन मतलब क्या चाहिए कि अपन भगवान के दर्शन कर रहे, दुर्लभ मनुष्य पर्याय में आ गए, देव भी तरसते हैं, इसलिए जीवन में अपनी श्वासें चल रही, अभी आंखों से भगवान दिखाई दे रहे हैं, अपन चल रहे हैं, अपना शरीर काम कर रहा है। 1000 रुपये दिन का तो अपनी किडनी काम कर रही है। कितने? 1000 रुपये दिन का किडनी काम कर रही है। आप लोगों को पता होगा जैसे किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस होता है, तो डायलिसिस में क्या होता है, एक बार के डायलिसिस में 4000 रुपये लगते हैं, हफ्ते में 2 बार होता है डायलिसिस तो 8000 रुपये लगते हैं, महीने में कितने हो गए? 32000 रुपये हो गए। तो 32000 रुपये महीना लगा तो एक दिन का लगभग 1100-1200 रुपये हो गए। मतलब 1200 रुपये का दिन भर में किडनी ने काम किया, अपन भूल गए। अपनी बहुत अच्छी दुकान नहीं चली है, घर के साथ से काम नहीं चला, तो अपन तनाव में आ गए। लेकिन अभी कितना काम कर रही है किडनी? मतलब जो अपने अंदर की पूंजी मालूम हो जाए तब अपन जीवन सुखी होते। ऐसी सम्यक दर्शन यदि आदमी के लिए है तो सुख के अलावा सम्यक दर्शन की तरफ सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए आज। सम्यक दर्शन क्या है? सच्चे देव शास्त्र पर सिद्धांत और अपनी आत्मा पर। आज महाजान है, ठीक है, पकड़। तो हम तो आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि अपनी आत्मा की अनंत शक्ति को अपन को पहचानो। कैसे पहचानी जाती है? अच्छे लोगों की संगति में बैठो तो अपने आत्मा की शक्ति अपन को ज्ञान होता है। अच्छे लोगों की संगति नहीं हो तो क्या होता है, कई बार अपन को ऐसा लगने लगता है कि यार ये चीज़ यार अपने लिए तो पता ही नहीं थी, पता नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन अब मालूम हो गई ना। हमें दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हो तो हमें आचार्य श्री भी जब क्या करते हैं, दीक्षाएं देते हैं, तो मुनि राजों को सबसे पहले नमस्कार करते हैं, जिनको दीक्षाएं देते हैं कि नमस्कार कराए। मतलब आचार्य नमस्कार कर रहे हैं, कौन अपने शिष्य होते नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही शक्ति उनके अंदर। तो ऐसे ही वही शक्ति जो तीर्थंकर और आदिनाथ और सिद्ध पर, वही शक्ति आपके अंदर, हमारे वही शक्ति बैठी। अब दिक्कत क्या हो गई? शक्ति तो बैठी है लेकिन हम अपने आप को क्या पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? इसलिए नहीं पहचान पाए हैं कि अपना इतना तीव्र पुण्य का उदय नहीं था कि अपन भगवान के पास जा करके वो चीज़ समझें। उसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो आप पढ़ रहे हैं उसको अर्थ के साथ पढ़ें और महसूस करके पढ़ें। जैसे विनय पाठ पढ़ रहे हैं ना, विनय पाठ में भी जो चीज़ आ रही है कभी उस पर अपन सोचें कि यार तुम बिन में व्याकुल थे हो जैसे जल बिन। मतलब क्या मैं ऐसा हूँ कि जल के बिना जैसे मछली होती, उस दिन अतिशय की बात आ रही थी ना, उस पुराण में आ रही थी, अतिशय की बात आ रही थी कि जो कोई चर्चा कर रहा था कि अतिशय, तो वास्तव में अतिशय अपनी भीगे नैनों में होता है, अपनी भावना में होता है अतिशय। आप जाना वहाँ चंदेरी, जाना चंदेरी जब कभी, तो वहाँ क्या होता है कि एक बहुत बड़ा ऐसा कुछ पहाड़ सा बना है छोटा बीच के बीच, वहाँ लिखा है क्षमा सागर महाराज जी ने कि ये प्रभु दर्शन भीग गए नयन ये अतिशय नहीं तो क्या। यानी अपनी आंखों से आंसू गिर जाना है। वो आंसू कैसे गिरते हैं? आंसू गिरते हैं जब अपन नरक के कष्ट याद करते हैं ना, तब जरूर से आंसू गिरते हैं। निगोद के नरक के कष्ट अपन, हमें तो दिन में 4-6 बार याद आ जाते हैं नरक के कष्ट, आपको भी आना चाहिए। वहाँ जैसे ही भूमि का स्पर्श होता है, हजारों बिच्छू काटे, इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है। और अपन को भी कई बार ऐसा ना, जब तेज बुखार हो ना, 104 डिग्री बुखार हो और बहुत ज़्यादा वेदना हो रही हो और ज़्यादा सिर दर्द तड़क रहा हो, तो ऐसा लगता है कि यार 1% भी कष्ट नहीं है नरक के कष्ट में। तो वहाँ सेमर जाति के जो वृक्ष होते हैं ना, उसके वो पत्ते गिरते हैं तो तलवारें धार की तरह होते और ऐसे काट देते, शरीर को फैल बढ़ जाता। अपन को तो सुई चुभ जाती है, थोड़ी चोट लग जाती है, कितना कष्ट होता है। इतनी प्यास लगती है कि समुद्र बराबर पानी पी जाएं, लेकिन एक बूंद पानी पी। अब उनके कष्ट अपन याद करें तो अपने लिए इतना सुकून मिलेगा कि यार ये अच्छा हुआ मंदिर हुआ है, अरे ये बात समझ आए, कोई कष्ट नहीं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती है कि अपने आप पे दया करना चाहिए। हम तो हमेशा सोचते अपने आप पे दया करना चाहिए कि वास्तव में इतने कष्ट से आत्मा ने सुने झेले हैं, और इस आत्मा ने कष्ट झेलने के बाद अपने लिए सोचना चाहिए कि यार अपन यदि जिंदा हैं, इसका अर्थ है कि असीम पुण्य कर्म का होता है। क्योंकि नकारात्मक जब विचार आदमी के हावी होते हैं ना, तो कई बार अपने जीवन को खत्म करने तक के लोगों की मनोदशा बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि इसलिए बनती है लोगों की, उन्हें लगता है कि एक कष्ट हमारे इतने हैं कि हमें जीना नहीं है।
देखिए जब अपन नरक निगोद के कष्ट याद करो, त्रियंच के कष्ट याद करो, तो उनके सामने 1% भी कष्ट नहीं है। भगवान की भक्ति से जुड़ गए तो वो सारे कष्ट आपके दूर होने वाले हैं। विष निर्विषता खाए, मतलब विष भी निर्विष हो जाता। आप लोग नोट कर लें कि यदि आपके जीवन में कष्ट है और आप भगवान की भक्ति से जुड़ गए हैं तो नियम से आपके कष्ट दूर होने वाले, तो ये नोट कर लो, क्योंकि तुम सही डॉक्टर के पास हो। सही डॉक्टर कौन है? यहाँ जब को है जांचे सुरतर उदय सुख चिंतित चिंता रेन और बिन जांचे बिन चिंताए धर्म कर। आपको कुछ प्रमाणित बात बता रहे हैं कि जिन चीज की तुम अपेक्षा नहीं करते, वो तो जैसे चना या अनाज आता है तो भूसा तो अपने आप आएगा। ये संसार में जितनी चीजें दिख रही हैं ये तो अपने आप आएंगी आपके जीवन, अपने आप आएंगी। देखो जिन चीजों का देखो महत्व होता है, सबसे ज्यादा व्यवहारिक जीवन में किस चीज का महत्व होता है? स्वास्थ्य का महत्व होता है। पहला सुख निरोगी काया, ऐसा कहती है। तो आप देखना कि पहला सुख निरोगी काया यदि आया है तो यह वास्तव में निरोगी काया किसके लिए? इससे संयम का पालन हो सके, इससे धर्म का पालन हो सके, इससे भावों में निर्मलता बनी रहे, इससे कर्म क्षय हो सके, इसलिए शरीर के लिए निरोगी बताया गया। सबसे बड़ा रोग तो क्या बताया गया है? जन्म, जरा और मृत्यु, 3 रोग। कौन से मुनिराज थे? सगत कौन थे? वहाँ पर देवों ने परीक्षा ली कि इन लोगों इनका क्या है, तो वो कहते दवा ले लो, दवा ले लो। तो क्या हो गया था? कुष्ठ रोग हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था। तो कुष्ठ रोग हो गया था गलने वाला। तो कहते हैं कि उन देवों ने परीक्षा दी कि यदि इनके सम्यक दर्शन नहीं होगा, सच्चा श्रद्धा नहीं होगा तो क्या होगा? अपने आप वो कहेंगे कि हमें दवा दे दो। तो उन्होंने कहा भाई कौन सी कई रोग की दवा है, किस रोग? तो उन्होंने एक ही बात कही कि यदि हमारे पास जन्म, जरा और मृत्यु 3 रोग हैं, इसकी दवा आप दे सको। तो सबसे बड़ा रोग तो क्या है? जन्म, जरा और मृत्यु का रोग है। उस रोग को दूर करने के लिए, जो रोग होता है ना, उस रोग को दूर करने के लिए क्या है? जन्म, जरा। इसके अलावा पहला सम्यक दर्शन है। सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात होती है। यदि सम्यक दर्शन आपको है, अपना आकलन खुद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते क्षमा करना कि अपन सम्यक दृष्टि हैं। अपना हम किसको केवल ज्ञानी जानता है सम्यक दर्शन के बारे में, आप जानते हैं। कुछ बाहरी क्रियाओं से नहीं जान सकता है कौन सम्यक दृष्टि है, कौन सम्यक दृष्टि नहीं। तो सम्यक दर्शन है, अब उसके लिए सम्यक दर्शन है तो अपना पहले सम्यक दर्शन के लक्षण देखना चाहिए अपने लिए। आज ही प्रदीप जी भैया जी उस स्टेटस पर डाले थे कि वर्तमान पंचम काल में जो परिस्थितियां हो रही हैं, उन परिस्थितियों को दृष्टि में रख करके व्यक्ति को इस बात का बोध होना चाहिए कि सबसे पहले उसे अपने लिए जो काम करना है, क्या वो काम सम्यक दर्शन। अच्छा, सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन कौन से होते? पर डे सोचना चाहिए आदमी, प्रतिदिन 8 मत। यदि आप कह रहे हो कि हम बड़कुल जी है, हम सोच रहे हैं संघई जी है, गोरहा जी है, कहाँ गया सम्यक दर्शन तुम्हारा? आप बताओ। बात तो बड़ी बड़ी हो जाती है। तो सम्यक दर्शन पहले सुनो। जाति 8 मत होते ना, कुल का मत, जाति का मत, रूप का मत, ज्ञान का मत, तप का मत, बल का मत। इनके तरफ तो लोग इन पर चर्चा भी नहीं करते। लोग क्यों नहीं करते चर्चा? क्योंकि ये मूल तथ्य है, और मूल तथ्य अंतरात्मा जब बोलेगी ना तब आदमी को लगेगा कि आज जो कहा जा रहा है पहले प्रैक्टिकली तो देख लिया जाए कि वो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत कठिन काम है, एक बहुत कठिन काम है। और बातें तो बहुत आसान, 10 पूजाएं करना वो आसान है, 10 ग्रंथ पढ़ो वो आसान है, लेकिन मूल तथ्य की बात करना। अभी हम वो टीवी चैनल पर देख रहे थे, लौकिक बात नहीं करना चाहिए, लेकिन सही बात होती है तो एक आपकी अदालत आता है, तो उसमें लगभग 99% प्रसिद्ध लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है ना। प्रसिद्ध मतलब नाम किसी का हो जाए। तो अधिकांश राजनीतिक लोग क्या होते हैं, अपनी बात सही साबित करते और अपन यदि सुने मन से तो उनकी बात सही लगती है, वो अपने जैसे तर्क देते, क्योंकि बुद्धि के बल पर व्यक्ति अपने आप को क्या करता है? सही साबित करता है। हाँ, धर्म के क्षेत्र में भी होता है, यदि किसी विषय पर कह दिया जाए तो बुद्धि और तर्क के आदमी को सही से, और भोले लोग रहते हैं तो क्या होते हैं, बेचारे भोले रहते तो कहते यार सही तो कह रहे यार, वे भी तो कह रहा सही तो कह रहा। कई हाल होता है 4 लोगों की तो बात सुनो ना, 4 विद्वानों को बैठा लो, 4 महाराज लोगों के पास बोलने का तो अधिकार नहीं उनके बारे में हमें, लेकिन सामान्यता है तो हर व्यक्ति को लगेगा ये सही बात कर रहे हैं, और सही बात सिद्ध करने की बुद्धि भी लोगों के पास आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ एक मजिस्ट्रेट थे सागर में पढ़े हैं, तो वो बड़े पद पर पहुँच गए।
क्या होगा कि भाई जब वकील थे तो बहुत उद्यमी टाइप के थे। उद्यमी मतलब कैसे कि इधर के आंदोलन कराएं, उधर के आंदोलन कराएं। तो कुलपति का बंगला था, तो वहाँ बच्चों सबको एकत्रित किए थे और आंदोलन कर रहे थे। इसने एसपी आ रहे थे, उन्होंने देखा नहीं कि एसपी आ रहा है, वो बाउंड्री पे खड़े हो गए, बाउंड्री वाल पे। और बाउंड्री वाल पर खड़े क्या हो गया, वो उस तरफ जाना चाह रहे थे कुलपति के बंगला के अंदर, वहाँ भी तोड़ फोड़ करने। जैसे ही वहाँ पहुँचे और वहाँ एसपी ने पकड़ लिया सिविल ड्रेस में। कोर्ट में मालूम क्या कहते हैं वो कि साहब बाउंड्री वाल पर क्यों चढ़ा, कहते बहुत सारी भीड़ थी ना, तो उस पर खड़े होके हम लोगों को शांत करना चाह रहे थे कि हाँ पकड़े गए एट ए टाइम। तो ऐसे ही धर्म क्षेत्र में आकर के भी क्या होता है, बहुत सारे कुतर्क लगा करके गलत बात को सही साबित करने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। लेकिन कोशिश अपन तब सही माने जब वो सम्यक दर्शन से जुड़ती है। क्या सम्यक दर्शन के लिए जो 8 अंग बताए गए हैं उनका पर डे चिंतन, वो क्या होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए चिंतन? यदि चिंतन, उससे समझ में आता है कि आप सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि किसी के कहने से नहीं होता। अपन खुद आकलन करो कि यार क्या हमने भगवान के पास जाकर के ऐसा सोचा है कि यार भैया ये ऐसा काम हो जाए। इसका अर्थ है कि आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, निसंक निकांक्षित। और मतलब कभी अपन को ऐसा भी लगे कि आज ये वेदी तो बहुत अच्छी बनवाई है, और जो नवी जब वेदी बनवाई है अब उनसे कहे हम जाबाद कि यार यह बहुत छोटी वेदी बनी है, इतना बड़ी सी बन जाती। तुमने वीतराग भगवान नहीं देखी, उनके अंदर की पवित्र विशुद्धि नहीं देखी, तुमने जा देखी कि छोटी बड़ी वेदी है कि बड़ी वेदी। बताओ, जो चीज़ देखना चाहिए। अभी कोई भी पूछ ले भगवान की, हाँ इतना जरूर हो सकता है कि या कौन ने रखवाई, कितने समय पहले रखवाई, कौन भगवान की है, जो तो सब गणित जानत, लेकिन उनके अंदर की जो वितरागता है, जो विशुद्धि है, जो स्वरूप है, वो अपने अंदर महसूस नहीं किया। निसंकित, निकांक्षित। हाँ कोई सही पूछ लो धर्म के बारे में, ये कौन से भगवान है, सब चीज़ें बता दें और उनके लक्षण बता देंगे, लेकिन लक्षणों के बाद जो चीज़ हमें देखना चाहिए, कि हम कभी अपने जीवन साथी से कह देते हैं कि यार वहाँ की मूर्ति तो गजब की है, तो वो हमसे कहने लगती है। तो वीतरागता का आपको एहसास नहीं है, पता होता है कि मूर्ति अच्छी हो, रहते हैं कि मूर्ति है सही है। क्या भगवान वीतरागी होते हैं, और वीतरागता देखना चाहिए उसमें क्या वीतरागता है। कभी मतलब मुख्य रूप क्या होती है, वीतरागता। और वीतरागता यदि दिखती है तो हर मूर्ति में अतिशय, और वीतरागता नहीं है तो आपको कहीं भी कुछ देखे, आपका मन मुताबिक काम हो गया तो अपन सोच रहे होते अतिशय है। हाँ ऐसा हो जाता है, किसी का कहीं मन मुताबिक काम हो जाए तो वहाँ मन्नत लेने लगते हैं। कहाँ गया वो ये सम्यक दर्शन? हाँ 1-8 करोड़ की तुम बोली ले रहे हो तो बहुत बड़ी भक्त भी कहलाना, और उसमें तो आया ही है, पर उसमें दान देना चाहिए। लेकिन दान किस स्वरूप में देना चाहिए ये मालूम होना। तो सम्यक दर्शन, मुख्य, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। अब उल्टी हो रही, घर में ही कोई गिलाए, घर में किसी को पलटी हो रही, अपन पीछे भग रहे, और सम्यक दर्शन की इतनी बातें हो रही है कि पूरी गाथाएं सुन लो। कहाँ गया भैया निर्विचिकित्सा? अपने जो ने पाल पोस के बड़ा किया, उन दादा ने, दादी ने, पापा ने, यदि उनके लिए मतलब कोई चीज है तो उनकी सेवा नहीं, मतलब आपको लगेगा कि सम्यक दर्शन वहाँ घटा भी है मुनिराजों में, यहाँ इन लोगों में काय को घटा रहे, संसारी लोगों में आ सकता है, तर्क आ सकता है। लेकिन आपको ये भी समझने की जरूरत है कि वीतराग को वो कहाँ देवती गुण रानी का जो उल्टी पूरी कर देती हैं उस पर, और फिर वो कहते कि हमारे द्वारा क्या हो गई, गलती हो गई, उस बात की बात हो गई। यहाँ तो अपन थोड़े से उसमें क्या हो जाते हैं, 5 मिनट कितने करा लो उपगुमान भैया, और नैसा करो तो नैसा करो तो, अरे भैया उनके दोस्त तुम बता रहे हो, कहाँ का उपगुमाएंगे बताओ। अमूल दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य की तो बात ही नहीं करो, इसकी बात करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि वात्सल्य की कमी के कारण घर में क्या हो रहा है, घर में आदमी सुखी नहीं है। और जिन घरों में वात्सल्य है वहाँ तो आप देखना, जिन जो बहुत सारे बच्चे होते ना घर परिवार में, तो सफल लोगों के साथ आज भी रहते। हमारी जो कमजोरी है कि जिन घरों में एक सौहार्द का वातावरण है, उन घरों में आप देखना कि दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होती है, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होती। क्यों होती है?
क्योंकि वहाँ सौहार्द और सुख का वातावरण। तो एक वात्सल्य है, तब तो वात्सल्य के कारण तो ये होता है ना, घर में यदि वात्सल्य है तो घर में आदमी को जाने में अच्छा लगेगा, और वात्सल्य नहीं है तो क्या होगा? ये कमजोरी है। आपको बताएं, वात्सल्य के अभाव में आदमी इतना रुक जाता है। हमारे क्या थे, 5 करोड़ के धनी तो होंगे मलपुत्र है, कम से कम 5 करोड़ के नुकसान तो कम से कम 5 करोड़ के होंगे। 9 एकड़ जमीन है, बाईपास और इतनी बड़ी जमीन है, आप और सुसाइड कर लिया। माइक नहीं लगा तो हम आपको बताते रहे, जब घर में प्रेम सौहार्द और गहरी आत्मीयता नहीं होगी तो आदमी जीवन से क्या हो जाता है, ऊब जाता। तो जब घर में आदमी जीवन से ऊब जाता है तो या तो नशा करने लगता है, या फिर क्या करता है, आदमी डिप्रेशन में आकर के बीमार रहने लगता है। जितने लोग ये गुटखे खाते हैं, बुरा नहीं लगना चाहिए, जितने लोग थोड़ा बहुत नशा करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन से क्या है, कमजोर लोग नशा करते हैं। तो जितने घरों में कलह होती है, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? धर्म को नहीं समझा। और धर्म तो सब समझा, लेकिन धर्म में जो दया धर्म होता ना, दया धर्म का दया नहीं समझी। दया, उस जीव पर दया करोगे ना तो अपने आप क्या होगा, उसके लिए आत्मीयता आएगी। मरने के बाद तो आदमी उनके बारे में क्या क्या कहता रहता है, लेकिन जिंदा में तुमने कहा क्या नहीं कहा, ये बताओ। हम तो कई बार लोग कहते हैं लोगों से कि मरने पे तो अपन यहाँ बैठने जा रहे हैं, क्या जिंदा रहते हुए उनके पास ऐसे 15 मिनट बैठे जो उनकी याद में अपन बैठने जा रहे हैं। बहुत गहरी बात पता है, मरने के बाद तो अपन कुछ भी कर सकते। तो वात्सल्य की कमी, पहले के समय में इतना ज़्यादा वात्सल्य का प्रभाव था समाज में। हमने देखा है कि यदि किसी बाजू वाले के यहाँ तब कोई तबीयत खराब है तो दिन में 3 बार पूछ लेते, खाए दवाई खाई क्या नहीं खाई। अब तो सगे भैया क्या होते हैं, 3 दिन आसन पड़े हैं तो मालूम चल रही है, फिर पूछी क्या नहीं दिखा लेते, और का दिखा, बताओ कहाँ गया। बहुत गहरी बात कर रहे हैं आपसे। एक मोह नहीं है, मोह तो वो माना जाएगा कि हम आकुल व्याकुल हो रहे हों। आकुल व्याकुल नहीं होना। पहले हमारी ये थी, मतलब आज 18 साल होने को है कि मतलब 11 साल तक हमारा रहा कि पर डे 1 बार बात करना था, लेकिन जिस दिन पापा नहीं रहे उसके बाद 2 या 3 बार बात करना। ये मोह नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया आत्मीयता रहेगी तो आदमी दुर्गुणों से दूर रहता है। कोई किसी का भैया मान लो कोई ऐप करने लगता है तो हमें सबसे पहले पारिवारिक बैकग्राउंड का लगता है, क्या उनके घर में कोई समझदार हो तो थोड़ा परिस्थिति समझे पहले कि क्या कारण। पर बार बार प्रयास किया। हमने बताया था ना, समाज के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं और बड़े लोगों के साथ हमेशा अपन को, बड़े लोगों से अपन को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए कि इतने बड़ा ना, किसी का नाम चल रहा है तो उतना बड़ा वो होता है, तो ऐसे ही नहीं होता। किसी का नाम चले ना दुनिया में, नाम ऐसे ही नहीं चलता किसी का। 2, 5, 10 साल तो कोई को भी नाम चले, 40, 50 साल तक कोई का नाम चल रहा है तो अपन को मालूम करना चाहिए कि जैसे आचार्य का नाम चल रहा है, क्यों चल रहा है। 2, 5 साल तो कोई भी, देखो आप क्षमा करिएगा, हमें मतलब संतों पर उल्लेख नहीं करना चाहिए। कुछ संत ऐसे रहते हैं कि 2, 5 साल खूब नाम हो गया, फिर बाद में मालूम चली कि वो उस हिसाब से नहीं लगता, हो जाता है, नहीं हो जाता। यदि किसी का नाम चल, विद्वान और पंडित जगन्नाथ लाल शास्त्री जी का नाम क्यों चलता? क्योंकि उन्होंने एक प्रतिमा ली थी इंडिया में। प्रतिमा लेना, संयम की तरफ बढ़ना। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य विद्वान थे, लेकिन वो खुद इस बात को महसूस करते थे कि हम अपने हिसाब से ऐसा धर्म जीवन जीना है। तो किसी का नाम चलता है तो क्यों चलता है? वो उतना ज़्यादा क्या होता है, बड़ा होता है। आज आप लोग गणित दिमाग में लाएं तो भगवान महावीर से लेकर के आदिनाथ से लेकर के जिनके नाम चलते हैं वो उतने बड़े होते हैं, उनके नज़दीक तो पहुँचवा। तो समाज के विशिष्ट लोग रहते हैं ना, तो वो विशिष्ट 1-2 दिन में नहीं बन जाते हैं। एक व्यक्ति ने 40 लाख रुपए की गोली दी आपकी खुरई में विद्यालय, उसके बाद उन्हें 51 लाख रुपए एक जगह और दिए और खूब दान किए, यहाँ नहीं और सब जगह। उन्हें 2 करोड़ रुपए दान दे दिए। कितने रुपए? 2 करोड़ रुपए। अभी नहीं, मतलब उनके पिताजी शादी के बाद 8-8 साल के भीतर। एक बार ट्रेन के में आ रहे थे हम लोग, चले यार ये बात तो हमने समझ ली कि दान देने से समाज में प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती।
सामान्य प्रतिष्ठा, सामान्य प्रतिष्ठा बोलियां लेने से नहीं बढ़ती। सामान्य प्रतिष्ठा बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां और अच्छे अप टू डेट कपड़े पहन से, अप टू डेट रहने से नहीं बनती। तो प्रतिष्ठा बनाने के लिए तो पूरी जीवन निकल जाता है। प्रतिष्ठा बनाने के लिए क्या निकल जाता? पूरा पूरा जीवन निकल जाता। तो प्रतिष्ठा का प्रति हर एक प्राणी के प्रति हमारा क्या हो? करुणा, दया का भाव। विरोधी के प्रति भी हमारा बहुत अपनेपन का भाव हो, विरोधी के प्रति भी, क्योंकि अपन तो उस धर्म से आए हैं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको। ऐसे का एक मिनट में संस्मरण सुना करके, मतलब कहना नहीं चाहिए, आप लोग बाहर चर्चा नहीं करना। एक आचार्य है तो शुरू से धुर विरोधी है आचार्य, धुर विरोधी मतलब ऐसे है कि आचार्य कुछ करें और तुरंत उनको एक आलेख लिखना, कुछ ना कुछ काम करना। और आचार्य समझते कि इस जन्म का नहीं पूरे जन्म का होगा। अब आचार्य के संग की दो ब्रह्मचारिणी दीदी लोग कहीं जा रही थी, तो आचार्य ने कहा कि अच्छा वहाँ जा रहे थे, अच्छी बात है। ब्रह्मचारिणी भी जा रहे थे, तो अब ब्रह्मचारिणी दीदी लोगों से तो नहीं कह सकते कि आप वहाँ रखोगे। ब्रह्मचारिणी से कहा तो देखा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन खूब सेवा भैया व्यक्ति करना। कौन? जो धुर विरोधी है वो कौन के? आचार्य एक शब्द बोलते हैं और तुरंत उनकी क्रॉस करके, और अभी से नहीं 2500 साल से उनका ऐसा चल रहा। फिर भी आचार्य बुला के कह रहे हैं कि वो स्वस्थ है, उनको ऐसा करना, उनको ऐसा करना, उनको ऐसा करना, ये दवा चलाना, ये कर। और भैया हमने मालूम चला कि आचार्य मतलब कितनी चिंता कर रहे हैं, किसकी? जो अपने प्रतिरोध में चल रहा है उसका। तब समझ में आता कोई बड़ा होता है तो बड़ा ऐसे ही घर में भी आप लोग देखना, कोई सीधा सच्चा बड़ा है ना, सबकी सुनत रहे, उसके बाद भी बोलत है चलो ठीक है, ताकि बड़ा है, बड़ा पन हो तुम्हें। जब वो नहीं रहे तो आदमी मुँह धर के रोएंगे। ये कहाँ से सीखने को मिलता है? धर्म से सीखने को मिलता है। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कहते, बोलो महावीर भगवान। आइए आगे, आपकी टीम भी आगे। ये चीज़ें कई बार काम आती।